सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिरासिमति धीर। आई सुभाषन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। देखिए, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस मुक्ति का एक बहुत ही सरल मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको बहुत ही सरल मार्ग दे करके गए हैं। संस्कृत यदि हम नहीं पढ़ पाते, संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो रामचरितमानस का पाठ करके और मुक्ति को पाया जा सकता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्राण बसते हैं श्री रामचरितमानस से। वाल्मीकि रामायण उठा करके आप पढ़ लीजिए, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कुछ हमको यह आशीर्वाद रूप में प्रदान किया है जनमानस के कल्याण के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए। रामचरितमानस इतना साधारण नहीं है, और भगवान की कृपा देखिए, अद्भुत कृपा। इतने दिन के वनवास के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर बन चुका है। भगवान बाल स्वरूप में आकर के अयोध्या में विराजेंगे और हमारे आपके सभी के नयनों को सुख प्रदान करेंगे। कहते हैं वो नेत्र भी बेकार हैं, मनुष्य का जीवन भी बेकार है, जिन नेत्रों ने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन न किए हों, मंदिर में ना गए हों, जो पैर चल करके मंदिर तक नहीं गए, भगवान के परिसर में नहीं गए, वो पैर बेकार हैं, उनका व्यर्थ ही रहना है। कहते हैं मनुष्य बहुत भाग्यशाली है। हाथ वो बेकार हैं जिन हाथों से दान ना निकाला हो। कान वो बेकार हैं जिसमें भगवान का गुणगान ना गया हो, श्रवण ना किया हो, भगवान की कीर्तन ना सुना हो, भगवान के गुणानुवाद ना किया हो। और वह जिह्वा भी बेकार है जिस जिह्वा से राम का नाम नहीं निकला हो। कहते हैं कि हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतपुटौ सारा श्रुतौ द्रोहिणौ नेत्रे साध्य विलोकनेन हिते पादं न तीर्थौ गतौ। हाथ बेकार है जिन हाथों से दान नहीं निकला, वो पैर बेकार है जो पैर चल करके भगवान के मंदिर तक, उनके गर्भगृह तक ना गए हों दर्शन की अभिलाषा से। तो हम आप सभी जीवन मिला है, परमात्मा ने दिया है, तो इसको जीना है, लेकिन भगवान का भजन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए। और जब हम और हम आप मिलकर के भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाएंगे और उनके
गुणों का गान करेंगे, उनके नाम का संकीर्तन करेंगे, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो हमारा आगे हम यहीं से आज प्रवेश करते हैं, कहते हैं कि निज पानी मन मह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की, अचालति न भुज बल्ली बिलोकने बिरह भय बस जान की। अतो तुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जा नहीं अली, अबर कुंवर सुंदर शकल सखी नवाई जनवा सही चली। अतहि समय सुनिय असीस जह तह नगर नभ आनंद महा, अचिर जियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। कहते हैं जोगींद्र सिद्ध मुनि सदैव बिलोक प्रभु दुंदुहनी, अचले हर्ष बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भई। कहते हैं क्या? कहते हैं अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है, और यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं। क्या बात! उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम का कहा नहीं जा सकता। बहुत ही सुंदर दृश्य। वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे के लिवा चली, और उस समय आकाश में जहां सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है, वहां आनंद छा रहा है। सभी ने प्रसन्न होकर के मन से कहा, सुंदर चारों भाइयों, सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके दुंदुभी बजाते हैं, तो कहते हैं क्या कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब इसी को ढोल मजीरा तरसा मरसा, जो क्या कहते हैं, कितने प्रकार के अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। हमारे आपके पास जो भी सुविधा है, कोई यह जरूरी नहीं है कि हमारे आपके पास बाजा नहीं है तो रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान को हारमोनिया और ढोल मजीरा से कोई लेना देना नहीं। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भावो ही विद्यते देवा न पासाय न मृण्मये। तो आइए हम आप मिलकर के श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। असहित बधूटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास। अशोभा मंगल मोद भरी, उमग्यो जनु जनवास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए, ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनवासा उमड़ पड़ा हो। तो कहते हैं क्या कि पुण्य जेवनारी भई बहुभांति। पुण्य जेवनार, जेवनार भोजन के लिए निमंत्रण आता है, बुलावा आता है भोजन के लिए। तो कहते हैं क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से बहुत सुंदर कहा है। क्या कहते हैं, पुण्य जेवनारी भई बहुभांति, तठाए धनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसने अनूका, परत पावड़े बसने अनूका। सुतन समेत गवन कियो भूखा, सुतन समेत गवन कियो भूखा। क्या कह रहे हैं, भोजन के लिए बहुत प्रकार की रसोई बनी। जानकी जी ने बरातियों को, जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा, और राजा दशरथ जी ने पुत्रों के सहित गमन किया भोजन करने के लिए। तो कहते हैं कि सादर सब के पाय पखारे, जथा जोग पीहन बेकारे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बारात वालों को और घरात वालों को, जो घर के लोग होते हैं और जो बाराती होते हैं, सबके लिए बड़े सुंदर भाव के साथ आसन बिछाया जाता है, पीढ़ा रखा जाता है। कहीं कहीं इसी को पीढ़ा कहते हैं और कहीं कहीं इसी को पाटा भी कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सादर सब के पाण पखारे, जथा जोग पीहन बेखारे। भोरे जन के अवधपति करना, भोरे जन के अवधपति करना। तिल स्नेह जाई नहीं डरना, बहुरी राम पद पंकज धोरे। दे हरे हृदय कमल बहु,
देवर हृदय कमल महु गोरे, तीनों भाई राम सम आहा तीनों भाई राम समझानी, होए चरण जनक निज पानी, होए चरण जनक निज पानी। कहते हैं आदर के साथ सबके चरणों को धोया गया और सब को यथा योग्य पीढ़ों पर बैठा करे। तब जानकी जी ने, तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए और उनका शील स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं क्यों? बहुरी राम पद पंकज धोए, अजय हरि हृदय कमल महु गोए, तीनों भाई राम समझानी, अधोए चरण जनक निज पानी। जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं, तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोते हैं। तो कहते हैं क्या कि आसन उचित सब ही नृपदीन है, अब बोल सुपकारी सब लीन है, असादर लगे पर्ण पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तल में पड़ने लगी, आदर के साथ पत्तलें बढ़ने लगी और जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी ना, तो वो क्या हुआ? कहते हैं शोधन सुरभि सरपी, असुंदर स्वाद पुनीत, अच्छन महोत्सव के परसी गे, अचतुर सुवारी विनीत। कहते हैं चतुर और विनीत जो रसोइये थे, सरस थे, सरल थे, कोमल थे, कोमल स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे। तो कहते हैं स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित भी क्षण भर में सबके सामने परोस दिया गया। कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी, पंच कल करी जेवन लागे, गारी गान सुनियते अनुरागे, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनियते अनुरागे, भांति भांति अनेक परे पतवाने, सुधा सरित नहीं राई बखाने, सुधा सरित नहीं जाही बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और शमानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर के भोजन करने लगे और गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए और जिनका बखान नहीं हो सकता। राजा के घर में भाई कौन चीज की कमी थी? सब कुछ, सभी पदार्थ वहां पर विद्यमान थे। तो कहते हैं कि परुषन लगे सुवार सुजाना, अबिंजन विविध नाम को जाना, अचारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे और उनका नाम कौन जानता है? कहीं 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। और उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब शादी किसकी थी भैया? कहीं जो त्रिलोक का मालिक है उसकी शादी थी। किसके यहां थी? तो कहीं विदेहराज जनक जी के यहां थी, मिथिलापुर में। अब जब जिसको भगवान के बहुत बड़े भक्त महाराज जनक जी थे और उनको ऐसे ही विदेहराज नहीं कहा गया, भगवान के चरण कमलों में जब उनकी समाधि लगती थी तब वो अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो देते थे, भूल जाते थे और केवल भगवान के चरणों का ही ध्यान करे समाधि लगा लिया करते थे। उनको अपने देह की स्मृति नहीं रहती थी। और एक और भी है, विदेहराज बिना देह के, अब ये तो प्रसंग आ जाएगा, प्रसंग बढ़ जाएगा आगे, अगले वीडियो में इस पर भी चर्चा उठेगी, हम बताएंगे। क्या कहते हैं कि परुषन लगे सुवार सुजाना, अभिंजन विविध नाम को जाना, अचारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई, छर से रुचिर व्यंजन बहु जाति,
एक एक रस अगणित भांति। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हुए व्यंजन। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर के स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। ऐसी गाली नहीं भैया जिस गाली को सुनकर के तुरंत लड़ाई हो जाए, लठ चल जाए, ऐसी गाली नहीं। शादी विवाह में जो मंगल गीत सुंदर स्त्रियां गा के ढोल बजा करके गाया करती हैं, बाराती जब जीवनार के लिए आते हैं, भोजन करते हैं, उस समय वह मधुर गाली वो एक रिवाज बना हुआ है, तब से आज तक चला आ रहा है। जहां भी शादी उदी जाती है, अब आजकल तो बफर सिस्टम हो गया, चल गया। गाली कौन दिया, किसने दिया, कब दिया, किसी को पता ही नहीं, बाहर खड़े होकर के खड़े खाए और चलता बने। तो उस समय का जो समय था, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि बैठा करके आसन बिछा करके और बाकायदे पैर धुला करके सबको भोजन परोसा जाता है। अब बफर सिस्टम का समय आ गया तो भैया खड़े खड़े खाओ और चलता बनो, कौन आया कौन खाया किसने खाया कुछ पता नहीं। तो कहते हैं कि समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राहु सुन सहित समाजा। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राहु सुन सहित समाजा। विधि सबही भोजन कीना, आदर सहित आचे मनु दीना, आदर सहित आचे मनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है और उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंसी कर रहे हैं। और इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, बहुत दशरथ अधीर बिहारी। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन कहते हैं। फिर पान दे करके, भोजन के बाद पान बहुत शुभ माना जाता है। मुखे ते तांबूलम, नयन युगले कजल कला। ललाटे काश्मीरम, विलसते गरे मोक्ति कलता। स्फुरत कांची साठी, प्रथुकट तटी हाटक मई। भजामी ताम गौरी, नगपति किशोरी मविरतम। कहते हैं भोजन के बाद सबको पान खिलाया जाता है, पान बहुत शुभ माना जाता है। तो कहते हैं जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया और सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवासे को चल दिए। तो कहते हैं क्या कि मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अधीर बिहारी। नित नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े बोर भूपति मन जागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे और जाचक उनके गुण समूह का गान कर रहे हैं। तो कहते हैं क्या कि नित्य नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। हरे भोर भूपति मन जागे, जात के गुण गन गावन लागे। जात के गुण गन गावन लागे। कहते हैं क्या जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और दिन रात पल भर में बीत जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता कितनी समय दिन बीत गया और कितनी समय रात बीत गई। तो कहते हैं बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे और याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। तो कहते हैं चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देख करके उनके मन में जितना आनंद हुआ ना, वह किस प्रकार कहा जा नहीं सकता। तो कहते हैं कि देख कुंवर बर बधुन समेता, किन कही जाई मोद मनु जेता।
देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोह, किमि कही जात मोद मन देता, प्रात क्रिया करि दे गुपाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देख करके उनके मन में इतना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता नहीं। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। तो कहते हैं कि करी प्रणाम पूजा करी जोरी, बोले गिरा अमी अजनु बोरी, बोले गिरा अमी अजनु बोरी, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। क्या कह रहे हैं? नित्य क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे सादर प्रणाम करके महाराज दशरथ जी पूजन करके फिर हाथ जोड़ करके मानो अमृत में डुबोई हुई माड़ी बोले कि हे मुनिवर, हे मुनिराज, सुनिए आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, अधे देव तेनु सब भांति बनाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बहुत बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तो कहते हैं क्या कि अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बुलाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बुलाई, मंगल भवन अमंगल हारी, हृदय दशरथ अधीर बिहारी, वामदेव अरुदेव ऋषि बाल्मीकि जाबाली, आए मुनि दर निकर तर कौशिकादि तपशाली, मंगल भवन अमंगल हारी, हृदय दशरथ अधीर बिहारी। कहते हैं तब वामदेव देवर्षि नारद और वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आ गए, उपस्थित हो जाते हैं। और क्या होता है फिर क्या होता है? तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अधीर बिहारी। मंगल कार्य होते हैं। मंगल कार्य क्या? कहें एक दूसरे को परस्पर दंड प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और प्रेम सहित पूर्ण करके उनको उत्तम आसन दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि दंड प्रणाम सभी नृपकीन है, दंड प्रणाम सभी नृपकीन है, पूज सप्रेम बरासन दीन है, पूज सप्रेम बरासन दीन है, 4 लाख बड़ धेनु मगाई, 4 लाख बड़ धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सबको प्रेम सहित पूजन करके और उनको उत्तम आसन दिए जाते हैं और 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जाती हैं जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी सुंदर लगने वाली। किस लिए मंगाया गया? तो कहते हैं कि दान देने के लिए। तो कहते हैं कि सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, अमुदित महिप मही देवन दीनी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। और राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं क्या कि सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप मही देवन दीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी, करत विनय बहु विधि नर नाहु, करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहो आज जग जीवन लाहु, लहो आज जग जीवन लाहु। क्या कह रहे हैं कि उनको अच्छे से सजा करके और वस्त्र कपड़ों और गहनों से सुंदर सा करके राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का उत्तम लाभ पाया है, आज तक मुझे वो लाभ नहीं मिला। क्यों?
पाई असीस मही सुनंदा, अलिए बोली पुनि जाचक वृंदा। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। पाई असीस मही सुनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय चंदन, दिए बूझिर चिर विपुल नंदन, दिए बूझिर चिर विपुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और फिर याचकों के समूहों को बुलावा लिया, बुला करके और सबको उनकी रुचि पूछ करके सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उनको दान में दिया, दान कर दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अचले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। कहते हैं वे सब गुणानुवाद गाते हैं। सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चल देते हैं। तो कहते हैं चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाह उठाहु, एहि विधि राम बियाह उठाहु। सकई न बरन सहस मुख जाहु, सकई न बरन सहस मुख जाहु। कहते हैं कि वे सब गुणानुवाद करते हैं, गाते हैं सूर्य कुल के स्वामी की जय हो और कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ। और जिनके सहस्त्रमुख है वे शेष जी भी उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते। इतना सुंदर, इतना परम पवित्र मंगल दृश्य था उस समय का। तो कहते हैं क्या कि बारे बारे कौशिक चरण, असीस नाई कहराव। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नाकर राजा कहते हैं क्या, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। बार बार कौशिक चरण, शीस नाई कहराऊ। या सब सुख मुनि आज तव, कृपा कटाक्ष पसाऊ। मंगल भवन मंगल हारी, तुरत रथ अजिर बिहारी। हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी कृपा कटाक्ष का प्रसाद है जो आज मुझे प्राप्त हुआ है। तो जनक स्नेहशील कर तूती, इस प्रसंग से अगले वीडियो में हम इस प्रसंग से आगे बढ़ेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, तो दशरथ अजिर बिहारी। तुम तो जइयो पवन सुत, तुम ही कहूं कर जोड़ी। बार बार सिया राम लखन, तब सुरत कालो मोरी। कथा वितर जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहां से आई हो, सोता करो पयान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 शांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।